नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के। जो भी छात्राएं लगातार ये कमेंट कर रही हैं कि भैया हमारे सेशन का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, नाम कब ऐड होगा, इसके लिए आगे क्या करना होगा, तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले भी आपने वीडियो हमारी कई देखी होगी जिसमें कि हमने आपको ये बोला है कि अगर आपका नाम पोर्टल के ऊपर नहीं है तो 2 जनवरी तक प्रतीक्षा करने के लिए आपको 2 जनवरी तक अभी भी प्रतीक्षा करना है। नाम आपको आपको दिन भर में एक बार आकर के चेक करना है। शाम में आप आकर के चेक करिए कि आपका नाम अपडेट हुआ है कि नहीं पोर्टल के ऊपर। अगर नहीं अपडेट हुआ होगा तो अभी फिलहाल आपको प्रतीक्षा ही करना पड़ेगा। और तब तक प्रतीक्षा करना होगा जब तक कि आपका नाम ऐड नहीं हो जाता है। क्योंकि विश्वविद्यालय के द्वारा ये कहा गया है कि 2 जनवरी तक जो है नाम अपडेट कर दिया जाएगा। ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से कहा गया है। आपका हो सकता है दूसरा विश्वविद्यालय होगा, जैसे कि आपका पाटलिपुत्रा हो सकता है, एलएनएमयू हो सकता है, जेपी हो सकता है, मगध यूनिवर्सिटी हो सकता है। तो आप लोग अपने विश्वविद्यालय का सेंट्रलाइज्ड न्यूज़ पता कर सकती हैं अपने नियरेस्ट कॉलेज से, या आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखी है वहां से पता करिए, या आपकी यूनिवर्सिटी का कोई ग्रुप बना होगा वहां से आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम इस योजना को लेकर के बात करते हैं कि बहुत सारी छात्राओं का सवाल ये आ रहा है कि भैया हमारा तो सेकंड डिवीजन आ गया है ग्रेजुएशन में, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, किसी में भी आपका सेकंड डिवीजन आ गया हुआ है, क्या भैया हमको इस योजना का लाभ मिलेगा? कई लड़कों का भी जो सवाल आ रहा है कि भैया 50,000 का राशि हमको भी मिलेगा क्या? हमने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। तो देखिए ये योजना कन्या उत्थान है, सिर्फ कन्याओं को ही मिलता है। यहाँ पे लड़कों को ये योजना नहीं मिलता है। ये दुल्हा उत्थान योजना नहीं है। कुछ कह रहे थे कि दुल्हा उत्थान योजना भी चलाइए, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कन्याओं को ही ये राशि मिलता है। और किन कन्याओं को? तो अविवाहित कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिलता है। तो क्या जिनका शादी हो गया उनको पैसा नहीं मिलेगा? उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा उसका एक अलग तरीका है। अभी कई छात्रा कह रही कि भैया हम जब शादी किए ना तब तक तो हम ग्रेजुएट हो चुके थे, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन अभी योजना का पोर्टल ही देर से खुल रहा है तो उसके लिए हम शादी नहीं करें, इंतजार करें। हमारे पापा मम्मी तो शादी कर दिए हैं, लेकिन हमको इस योजना का लाभ भी लेना है, कैसे होगा? तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जिस कॉलेज से पास आउट है उसको देख लीजिए कि पोर्टल के ऊपर है कि नहीं। इसके लिए जो आपको गूगल पे आके क्लिक टुडे सर्च करना है, पहला वेबसाइट आपको ओपन होकर के आएगा। उसके बाद जो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, लेटेस्ट में आना है, उसके बाद जो यहाँ पे कन्या उत्थान का पोस्ट दिखाई देगा, इसको ओपन करिएगा। ऐड आए तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमको 50 पैसा 1 रुपए तक बन जाए। ठीक है? क्योंकि हमको इसी से तनख्वाह मिलता है भाई, हमको कहीं और से पैसा नहीं मिलता, कोई यूनिवर्सिटी हमको पैसा नहीं देती है। ठीक है? वीडियो बनाने के ऊपर अगर हम बताएं तो 5,000 व्यूज का 50 रुपए मिलता है। वैसे में कोई ये मतलब क्यों ही काम करे, आप सोच के देख सकती है। तो ये है, यहाँ पे आपको जो है लिस्ट ऑफ कॉलेज जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आकर के आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं। कॉलेज का नाम देखिएगा आपका है कि नहीं कॉलेज का नाम। अगर आपके कॉलेज का नाम होगा तो उसी के साथ जो है आप बगल में एकेडमिक सेशन देख लीजिएगा, आपका जो भी सेशन रहा होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक अगर आपका 20 से 23 है तो उसको सिलेक्ट करिएगा, सर्च करिएगा। सर्च करने का जो है यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जिससे आप पास की हैं वो लिस्टेड है कि नहीं पोर्टल के ऊपर। लिस्टेड होगा तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। ठीक है? अब चलिए, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन छात्रा है तो उनको पैसा मिलेगा कि नहीं। जो छात्रा सेकंड डिवीजन है, यानी सेकंड स्थान जो है प्राप्त की है स्नातक में, तो भी आपको 50,000 की राशि मिलेगी। और जो फर्स्ट की है उनको भी 50,000 की राशि मिलेगी। कुछ छात्रा कह रही है कि भैया हमको तो लग रहा है 25,000 देगा, हम सेकंड डिवीजन हुए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 50,000 ही मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन हो चाहे आप सेकंड डिवीजन हो। और दोनों ही छात्राओं को मिलेगा, जो फर्स्ट है वो सेकंड है, दोनों को ही। इसके बाद हम बात करते हैं जो विवाहित हो चुकी है उनका क्या। विवाहित हो गई है ना, तो आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड पे जो है आपका बैक साइड में, आधार कार्ड के जब पीछे देखिएगा, तो जैसे कि आप आधार कार्ड के पीछे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा सन ऑफ, या फिर डीओ लिखा होगा, डॉटर ऑफ। जो भी आपके पिता का नाम होगा ना वो नाम पहले छपा होगा, उसके बाद हाउस नंबर, यानी कि आपका जो भी एड्रेस होगा वो पूरा लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है डीओ करके आपका लिखा होगा कि डॉटर ऑफ राजीव गुप्ता, या आपके पिताजी का जो भी नाम होगा, संजीव गुप्ता, या जो भी आपके पिता का नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंटेड होगा। तो इसी आधार कार्ड के पीछे ना आपके पिताजी का नाम होना चाहिए। ठीक है? ये आधार कार्ड का जो बैक साइड है, यहाँ पे जो आपका जैसा दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपका पिता का नाम होना चाहिए। अब कुछ छात्रा क्या हो रहा है कि जैसे शादी हो जा रहा है उनका, यहाँ पे पिता का नाम हटवा करके अपने पति का नाम करवा ले रही है।
और फिर एड्रेस भी पति के यहाँ का चढ़वा ले रही है। अब जैसे ही आप यहाँ पे पति का नाम और पति के यहाँ का एड्रेस चढ़वा लेती हैं, वैसे ही जो है आपके ये आवासीय प्रमाण पत्र पे भी जो है आपके फादर के नाम की जगह पे फिर जो है हस्बैंड का नाम आ जाएगा, वहां का एड्रेस आ जाएगा, जिसके वजह से जब आप आवेदन करिएगा उस समय पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपके आधार कार्ड पे आपके जो है पिताजी का ही नाम होना चाहिए, जो बैक साइड पे होगा उस पे आपका पिताजी का नाम, पिताजी के यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, और तब जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग आवासीय बनवाना है। और जो भी छात्रा अभी तक आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनवाई है, अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नया वाला। और कुछ छात्रा जो है आवेदन के दौरान इतना पुराना आवासीय प्रमाण पत्र दे देती है कि उसका वेरिफिकेशन टाइम ही रिजेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है उनको फिर फॉर्म भरने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। अभी देखिए आप फ्री बैठी हुई हैं, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास फिलहाल, अगर तो आप अपना डॉक्यूमेंट ही अपडेट करवा लीजिए, जिनका भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। बाद में चल के आपको पता चलेगा कि अरे इस डॉक्यूमेंट की वजह से जो है मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर दिक्कत होगा। आवासीय प्रमाण पत्र भी रिन्यू होता है, तो उसको भी आप रिन्यू करवा सकती है। आवासीय प्रमाण पत्र जो है 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 महीने के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब आप पिछले वर्ष आवासीय प्रमाण पत्र बनवाई होंगी, तो आप चाहे तो उसको रिन्यू करवा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र 2023 के नवंबर महीने या फिर अक्टूबर महीने तक बना है, तो अभी भी लगा सकती हैं ऑनलाइन आवेदन के दौरान। उसका सिर्फ आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर देना होता है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपका जो फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, मार्कशीट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको जरूरत पड़ता है रजिस्ट्रेशन के दौरान। फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्कशीट पे कोई नाम का गड़बड़ी है तो उसको ठीक करा ले। साथ ही अगर आपका जो पासबुक है, जो पासबुक आपका बैंक खाता का है, उस पे अगर आपका नाम का स्पेलिंग हेर फेर है, मिस्टेक है, तो फिर उसको सुधार करवा लीजिए। नहीं सुधार करवाइएगा तो जैसे ही जो है वेरिफिकेशन में जाएगा लिख देगा नेम मिसमैच, और अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, फिर आपका पैसा नहीं आ पाएगा। फिर तीसरी चीज, आपको बैंक सीडिंग स्टेटस अपना देख लेना है। बैंक सीडिंग स्टेटस है कि नहीं है, अगर तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए कि हाँ भैया हमारा बैंक सीडिंग हो रखा है इस खाते में। नहीं है तो फिर आपको जल्द से जल्द अपना बैंक सीडिंग करवा लेना चाहिए। डीबीटी चेक का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको जो है लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपको बैंक सीडिंग स्टेटस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कोई ऐड आए तो उसको आप बंद करिए या क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो आपको नीचे जो है यहाँ पे दिखाई देगा कंज्यूमर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करिएगा और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा ना तो इनका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। यहाँ पे आकर के आपको जो है अपना डिटेल्स एंटर करना है। कभी कभी सेशन एक्सपायर भी लिखेगा, आपको दोबारा रिफ्रेश करके आना है और फिर आपको इस साइट को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको आधार मैपिंग स्टेटस पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर जो एंटर कर लेना है, और उसके थ्रू आप चेक कर लीजिए कि आपका मैपिंग हो रखा है कि नहीं। ये सब चेक करके नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मान लीजिए कि अगले महीने के आखिरी हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रोबेबली 1 महीने का समय मिलेगा आपके पास। उतने दिन में आप क्या क्या करवा लीजिएगा वो आप खुद ही सोच लीजिए। तो इतना कुछ करा के रखिए, नाम आपका ऐड हो जाएगा पोर्टल के ऊपर, उसके बाद ही आपका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो पाएगा, अथवा आपका कोई भी कार्य आगे नहीं हो पाएगा। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। आपका 2018 से 21 हो, 2019 से 22 हो, 2020 से 23 हो, 2021 से 24 हो, सभी को जो 50,000 की राशि मिलेगी। और 2020 से 23 सेशन की छात्राओं को कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है, ना ही 2021 से 24 सेशन की छात्राओं को कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं पे भी जमा नहीं करना है। अभी अगर आपका फ्रेश रिजल्ट आया है तो मार्कशीट नंबर का इंतजार करिए। बिहार यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, आप लोग को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। नाम पहले ऐड होगा, उसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो बस आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।